नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उम्मीद। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आत्म केंद्रित होने से अधिक ईश्वर केंद्रित हो जाते हैं तो हमारी व्यवस्था आशा में बदल जाती है। आगे दोस्तों, जब हम नशा करने वाले एडिक्ट थे तब निराशा एक निर्दयी साथी की तरह हमारे पीछे लगी हुई थी। यह हमारे हर गतिशील क्षण को अपने रंग में रंगे हुए थी। सक्रिय एडिक्शन के दौरान हमें जो अनुभव हुए उससे निराशा पैदा हुई। हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई भी कितने ही कदम क्यों ना उठाए हों, हम बराबर गहरे कष्टों में ही डूबते चले गए। हमने बार बार अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने के लिए भी जो प्रयास किए उनमें हम नाकाम ही हुए। एक तरह से देखा जाए तो अपने पहले कदम में ही हमारा अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार करना वस्तुत निराशा की ही स्वीकृति था। दोस्तों, उम्मीद वो करा कि अगर देखा जाए तो एक नशाबाज करने के रूप में, नशेबाज यानी कि एक एडिक्ट के रूप में जो हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंस थे, हमने जितने भी काम किए या जितने भी हमने कोशिशें करी उससे हमारे हाथ निराशा ही हुई, मतलब हमारे हार हासिल हुई हमारी। या अगर देखा जाए नशा छोड़ने की बात करें तो दोस्तों के हमने जितनी बार भी कस्में खाई, वादे करे, कमिटमेंट करी, हमने जितने भी जगह है तो हम बार बार ने नशा छोड़ने की कोशिश करी और हमने बार बार नशा करा। इससे हमारे हाथ क्या लगा? निराशा। और एक दिन एक एडिक्ट की जिंदगी में ऐसा आया था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो नाउम्मीद हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउम्मीद हो जाता है कि उसे लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है नशा छोड़ना, मेरे से नहीं छूटेगा यार, मैं नशा कर करके मर जाऊंगा, मैं कोई तरक्की नहीं कर सकता, मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी शादी नहीं होगी, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। और वो नाउम्मीदी से भर जाता है और नाउम्मीदी के साथ कार्यक्रम में। और इसी प्रकार से हमारे संगी साथी, हमारे घर वाले भी हमसे उम्मीद छोड़ बैठते हैं, खो बैठते हैं कि ये आदमी कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हमारे घर परिवार के लोग, समाज के लोग ये कहते हैं कुत्ते की पूंछे से 12 साल नाक में रखोगे, निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये कहावत हम पर कायदे कही जाने लगी और लागू, ये ढीठ है, ये नक्कारा है, इससे कोई उम्मीद मत रखो, ये किसी काम का नहीं है। और हम भी खुद अपने दिमागों में या अपने अंदर यही बात सोचते कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं इस घर में रहने लायक भी नहीं हूँ, मुझे घर छोड़ दे बस। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ और बहुत सारे लोग इसी नशेबाजी के चक्कर में, इसी नाउम्मीदी के चक्कर में रोड पर आ गए, फुटपाथ पर आ गए, बड़ा परिवार छोड़ कर, क्योंकि उनसे नशा छूटा नहीं। और उनके अंदर आत्मा उनको हमेशा एक ही बात कहती थी कि यार तो इस घर पे कलंक है, इस घर पे कलंक है, या तो नशा छोड़ दे या घर छोड़ दे। तो नशा उनसे छूटा नहीं, उन्होंने कोशिशें करी, नाउम्मीदी हो गए, उन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि उनके घर के परिवार के संस्कार कुछ ऐसे थे ना कि वो बोल रहे थे, अंदर आवाज आती थी उनको रातों को। ऐसे दोस्तों नाउम्मीदी से भरे हुए लोग बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम में आते हैं, है ना। जब आते हैं तो हमारे अंदर नाउम्मीदी की होती है, मतलब कोई उम्मीद नहीं होती। वो कह रहा है कि यार हम जितने भी लोग ऐसे ही हैं, लेकिन जब हमने पहला कदम किया और पहले कदम को हमने समझा कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन हैं। क्या है? शक्तिहीन। हाँ, हम इस बात को स्वीकार कर ले, कबूल कर ले। क्या कर ले? जब मैं किसी आदमी से जीत ही नहीं सकता तो मैं बार बार उससे लड़ने की कोशिश क्यों करता हूँ? अर्थात कहने का मतलब है कि जब मैं नशा छोड़ ही नहीं सकता तो मैंने छोड़ने की कोशिश क्यों करी, और छोड़ दिया तो मैंने पिया क्यों? जब मैंने कसम खाई थी ये कहता है कि मैं नशा नहीं करूंगा तो मैंने छोड़ा क्यों, जब मुझे पता था मेरे बस की नहीं? यानी कि मुझे मालूम था कि नशा छोड़ना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं झूठी कसमें खाता था। हम इस बात को कबूल करें, इस बात को स्वीकार करें कि मैं एक एडिक्ट हूं और मेरा नशे पे से नियंत्रण खत्म हो गया है। नशे पे से नहीं, बहुत सारी चीजों पे से नियंत्रण खत्म हो गया है। कंट्रोलिंग पावर हाथ से बाहर निकल चुकी है। जब हम इस बात को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं कि बहुत सारी चीजें, नशा ही नहीं, बहुत सारी चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरा दिमाग, मेरी याददाश्त, मेरी बहुत सारी चीजें मेरे बस में नहीं है, तब हम पहला कदम करते हैं। और जब हम पहला कदम करते हैं तो हमें हमारी अस्वस्थता साफ साफ क्लियर दिखाई देने लग जाती है कि अस्वस्थता मीन्स मतलब मैं नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ।
मुझे जीत हासिल क्यों नहीं हुई, मेरी जिंदगी इतनी ऐसी क्यों है, मेरा दिल दिमाग, मेरी भावनाएं, मेरे थॉट्स, मेरे विचार, मतलब कुछ कुछ बोल रहे हैं, रात को कुछ बोल रहे हैं, सुबह कुछ बोल रहे हैं, शाम को कुछ बोल रहे हैं, दिन में कुछ बोल रहे हैं, पैसा ज्यादा है तो कुछ बोल रहे हैं, पैसा नहीं है तो कुछ और बोल रहे हैं। वो मानसिक अस्तव्यस्ता, आध्यात्मिक अस्तव्यस्ता हमारे को समझ में आने लगती है। दोस्तों जब हम पहला कदम करते हैं तो हम इस बात को दूर कर लेते हैं कि निराशा ही नहीं, हमने नाउम्मीदी को दूर लिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमने नशे को नहीं, हमने निराशा को कबूल कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी से निराश हो गया था, अपने आप से निराश हो गया। और इस निराशा को निकालने के लिए हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे सीने से नाउम्मीदी में जाने की जरूरत, बस हमें जरूरत है थोड़ी सी ईमानदारी से और बढ़िया वाले प्रयास करने की, दिमाग खोल के। वो लिखा प्रयास, सब्र रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्र। और लिखो ना वो जी। ईमानदारी, खुला दिमाग, सब्र और बड़े सब्र के साथ कंटिन्यू लगातार एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे और धीरे धीरे एक एक दिन करके हम नशे से दूर हो जाएंगे। और जब नशे से दूर हो जाऊंगा तो मेरी अस्तव्यस्ता भी ठीक हो जाएगी। एडिक्ट की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी से बहुत कुछ करना चाहता है और जो बहुत जल्दी से बहुत कुछ नहीं होता है तो वो निराश हो जाता है, बेसब्र, जिसे हम कह सकते हैं बेसब्र। लेकिन वो करा सब्र और प्रयास मैं करता नहीं हूँ, सब्र मुझ में है नहीं, जीत कैसे होगी, ठीक कैसे होगी। तो अर्थात कहने का मतलब ये दोस्तों, आज का टॉपिक जो करें नाउम्मीदी से ना भरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड तो गुंजाइश है, आखिर तक गुंजाइश है। हमारा प्रोग्राम बताता है दोस्तों, क्लियर लिखा हमारे लिटरेचर में कि उम्मीद अभी भी बाकी है। चाहे आप 10 बार इलाज में आ गए हो, चाहे आपने 1000 बार नशा छोड़ने की कोशिश करी हो, 1000 बार आप असफल हुए हो, फेल हुए हो, उम्मीद मत छोड़ो और ईमानदारी से प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो। एक दिन चमत्कार होगा, एक दिन चमत्कार होगा। और आपको वो सफलताएं, मतलब किसी भी फील्ड में कोई भी काम करना हो, कोई भी नशा छोड़ना हो, किसी से कुछ भी XYZ, उम्मीद मत छोड़ो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि नशा नहीं छूटेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर मेरा हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है। उम्मीद नहीं छोड़नी है दोस्तों। चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं अपने तीसरे कदम के फैसले को फिर से पक्का करूंगा। मैं जान चुका हूं कि जब तक मेरी उच्च शक्ति मेरी जिंदगी के साथ, तब तक उम्मीद बाकी है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।